सुमित? नहीं, तुम तो डाइट पे हो ना। हाँ वो तो मैं हूँ। तरसों से दिन में 2 सेब खा रही हूँ बस। लेकिन 1 चम्मच से कुछ नहीं। मम्मी जी ने तुम्हें क्या कहा था? अभी के होने के बाद मैं थोड़ी हट्टी कट्टी हो गई हूँ। लेकिन 1 चम्मच से पूरी बात बताओ। बहुत जल्द मैं उनके जैसे दिखने लगूंगी। मुझे क्या तुम बात मान लो। गोवा। कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे क्यों हो रहा है? प्लीज दो ना आइसक्रीम। सुमित कर क्या रहा है? खेलना नहीं आता यार इसको। तेरे हाथ को क्या हो गया? अबे यार कुछ नहीं, वो कल मैं माया को आइसक्रीम दिखा दिखा के खा रहा था तो उसने मेरी कलाई मरोड़ दी। अबे मुझे मालूम था कि तू नाजुक है, लेकिन तू तो बिल्कुल ही हवा का झोंका। अबे अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताता कि तेरे पति ने तेरी पिटाई की है? यार तुम लोगों को तो बताना ही नहीं चाहिए था। पता है माया जब भूखी होती है ना तो उसकी पावर डबल हो जाती है, डबल। पता नहीं माया ने तुझ में क्या देखा। रफ एंड टफ मर्द तो जैसे खत्म ही हो गया दुनिया से। सिवाय कुछ के यार, मैं रफ एंड टफ हूँ पर लड़कियों को देखो सिर्फ स्वीट मर्द ही पसंद आते हैं। यार मुझे तो हमेशा से ही माया ना जंगली शेरनी लगती थी। हेलो दी बॉयज। अबे टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करो। हाँ कर्रम कुर्रम पापड़ लेके आया हूँ, कर्रम कुर्रम आवाजें निकाल के खाएंगे। हाँ पैरी पड़ना पापा जी। पापा जी। अबे पैर तो पड़ो। पैरी पहनना पापा जी। हाँ? हवा में मेरे पैर हैं क्या? पापा जी से ना ये किस्सा मत दोहराना। क्यों? अगर माया ने फिर से तेरे पे हमला कर दिया तो कोई बचाने वाला तो होना चाहिए। नहीं यार तुम लोगों ने मेरी पैंट उतारी है, पापा जी ने ना मेरा कच्छा उतार देना है मजाक उड़ा उड़ा के। वैसे भी इसके पापा जी ना बचपन से इसकी मर्दानगी पे डाउट भी तो करते हैं। अच्छा इसीलिए पापा जी के सामने ना जबान मत खोलना, जिंदगी भर ये किस्सा नहीं भुलाने देंगे मुझे वो। पापा जी आ गए। कर्रम कुर्रम पापड़। ओ पापा जी पापड़। तू जवान है, तेरी टांगों में जान है। बेटा खुद लेके आ जा। अच्छा सुन, वो आते वक्त है ना सॉस की बोतल लेता ही हो। पापड़ पे सॉस? अबे मोनू, जसबीर दी वालिया दी ग्रेट ना किसी भी चीज पे सॉस लगा सकता है। मेरा बस चले ना तो ये डॉली है ना, इस पे भी मैं सॉस डाल के। पापा जी। पापा जी अबे मैच दे दो ना। पापा जी मोनू की कलाई पे चोट लग गई है। चुप, फ्रैक्चर है? नहीं नहीं पापा जी बस छोटी मोटी मोच है। हाँ। तो फिर नई दुल्हन की तरफ रो क्यों रहा? लगी कैसे वो तो बताना पापा जी को। चुप कर यार। क्या हुआ? नहीं नहीं पापा जी वो बस बाहर की सीढ़ियों से गिर गया था। सीढ़ियों से गिर गया था? अबे माया की हाई हील की सैंडल पहन के उतर रहा था क्या? अबे बोलू 60 प्लस में चल रहा हूँ पर थोड़े से साल बाकी हैं। बेटा ये घटिया किस्से सुना कर ना मेरा टाइम मत वेस्ट कर। पापा जी भूल जाइए ना किस्सा, भूल जाइए, मैच देखते हैं। और मोनू माया भी तो थी साथ में। आंटी माया भी साथ में गिर गई।
अबे दोनों एक साथ गिरे। ये है सुनाने वाला किस्सा। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ। नतीजा 2 की डेथ और 4 घायल पापा जी। आज सुबह अखबार में था, एक पत्रकार ने यही झूठा किस्सा छापा और अपने ही झूठ में फंस गया। लेकिन समझने वाली बात यह है पापा जी कि आदमी को झूठा किस्सा बनाने की जरूरत ही क्यों पड़े। अरे कोई झूठा किस्सा नहीं है पापा जी। वो बात सिर्फ इतनी थी कि हम आलिया के पीछे सीढ़ी चढ़ रहे थे, आलिया फिसली और उसको बचाने के चक्कर में हम कूदे और हम गिर गए, बस। तू और माया दोनों गिर पड़े आलिया को बचाने के लिए। मोनू, पापा जी ये क्या है? अब तू चिंता मत करियो, शाम तक मैं ये रेलिंग बाहर वाली सीढ़ी पे फिट कर दूंगा। फिर ना तू गिरेगा, ना माया गिरेगी और ना आलिया। पापा जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं तो मिस्त्री को बुलाने वाला था ये लगाने के लिए। मिस्त्री? अबे स्त्रियों की तरह क्यों बात कर रहा है? याद रख, असली मर्द अपनी रेलिंग खुद ठोकता है, समझा? हट। मिस्त्री को बुलाएगा, मैं खटक के ले जाएगा 500 रुपए। सुमित, जानू, हम कब गिरे? ये सब क्या चल रहा है? यार ये सब मोंटी और पग्गी की गलती है। मुझे पापा जी से झूठ कहना पड़ा क्योंकि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुमने बेडरूम में मेरे ऊपर हमला किया। एक मिनट, तुम मोंटी और पग्गी से हमारे बेडरूम में क्या होता है वो बताते हो? हाँ। मैं बताता नहीं हूँ, वो सब मुझसे उगलवा लेते हैं। सुमित, वो हमारी पर्सनल बातें हैं। मोंटी और पग्गी कौन से क्या मतलब है? अरे वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वो तुम्हें जंगली शेर नहीं बुला रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जंगली शेरनी बुला रहे थे। ये एकदम वाइल्ड। आओ ना। मोनू, क्या टाइमिंग है मम्मी जी की? मोनू, तेरे पापा जी के लिए ना बर्फ का पानी लाई हूँ हमारे घर से, पिएगा? मम्मी जी, हमारे घर में भी बर्फ का पानी मिलता है, सुमित वही पीता है। नहीं नहीं, तेरे पापा जी को ना मरी हुई मक्खियों से भरी आइसटें अच्छी नहीं लगती। हाँ, वैसे तेरे पापा जी बोल रहे थे कि तुम दोनों बाहर की सीढ़ियों से गिर गए, ठीक हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं, मोनू। और मेरी पोती? हाँ मम्मी जी, आलिया ठीक है, बस मेरी कलाई में थोड़ी सी दर्द है। सुमित, बहुत हो गया नाटक। बता दो मम्मी जी को कि हम कोई सीढ़ी वीढ़ी से नहीं गिरे। मम्मी जी को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि तुमने उनके प्यारे मोनू का हाथ मरोड़ा है तो वो तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगी। मेरा बस चले ना तो मैं उस सीढ़ी को ना हंटर से मारती रहूं जिसने तुझे तकलीफ दी है, और तब तक मारती रहूंगी जब तक वो सीढ़ी दर्द से ना चीखना पड़े। लेकिन मम्मी जी, सीढ़ी कैसे चीख सकती है? अगर चीख नहीं सकती ना तो तब तक मारती रहूंगी जब तक वो चीखना सीख ना जाए। मेरे बेटे को जो दर्द देगा ना उसके लिए मैं बहुत बेदर्द हूँ, चाहे वो सीढ़ी हो चाहे। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, तुम सबके सब एक साथ कैसे गिर गए सीढ़ी से? वो क्या है ना कि हम रेस लगा रहे थे। रेस लगा रहे थे? हम अक्सर रेस लगाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना सुमित? हाँ, रेस लगाते हैं। लेकिन रेस क्यों लगाते हो? मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, उम्र के साथ साथ समझने की शक्ति कम हो जाती है। मोनू, आलिया को चोट लगती तो? अरे ठीक से बता ना मुझे क्या हुआ। मतलब वो सीढ़ी ऊपर जा रही थी, हम भी सीढ़ी के साथ ऊपर जा रहे थे वो सुमित आगे था, मैं पीछे थी, और फिर धड़ाम। बिल्कुल ऐसी। ये क्या था? ओए, मर गया बे। पापा जी! क्या हुआ?
नहीं तू बताइयो, दर्द और बढ़ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं वालिया साहब, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस थोड़ी सी चोट लगी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम भी ना खुद जाके रेलिंग लगाने की क्या जरूरत थी? भगवान का लाख लाख शुक्र है। भजन गाऊं? हाँ? चौक चलो, अभी भी जवान लग रही है तू। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। डॉक्टर साहब, पापा जी बावले तो नहीं हो गए? सर पर चोट तो नहीं लगी है ना? यू डोंट नीड टू वरी, ये सब आईवी का असर है। इसमें पेन किलर्स है, इसकी वजह से इन्हें थोड़ा नशा आ गया है। देखिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। जी। और मेरी जरूरत पड़े तो मैं खुद आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, पापा जी बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। एक्चुअली इन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए ये सब कुछ तामझाम करना पड़ा। देख लिया? हाँ, तेरे वो सीढ़ी से नीचे गिरने वाले किस्से का नतीजा। अरे डॉक्टर साहब, जरा मेरे मोनू की कलाई भी देख लीजिए ना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बहू और मेरे बेटे की सेम टू सेम गोरी गोरी कलाइयाँ। ये दोनों एक साथ सीढ़ी से गए थे, धड़ाम धड़ूम धड़ाम। दोनों एक साथ कैसे गिरे? हाँ डॉक्टर साहब, कमाल का इत्तेफाक है। वो कभी कभी हम रेस लगाते हैं। अच्छा बोलू, डॉक्टर साहब को दिखा ना अपनी कलाई, ताकि फिर तू चुस्ती फुर्ती से अपनी वो रेस लगा सके। नहीं नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो लड़ा पंजा। छोड़ ना यार, तुम बात को छोड़। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी। पापा जी, आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपको ये सब। बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है भाई? जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाता है, वैसे ही मैं अपने बहू और बेटे की रक्षा के लिए घायल हुआ हूँ। बेटा, ये जसबीर दी वालिया दी ग्रेट अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। परिवार, वाह माया बेटा, जी। तू हमारे घर की परी है, जिस पे ये डॉली हमेशा वार करती रहती है। वो आलिया को क्लासेस से पिकअप करना है। हाँ तो सुमित, तुम जरा मेरे साथ बाहर आओगे? हाँ, मैं अभी आया पापा जी। हाँ बेटा, अगली बार है ना, मैं रेस में तुम्हारे साथ चलूंगा। जाने मन। अब मैं वो सीढ़ियाँ कभी नहीं चढ़ पाऊंगी। क्यों? देखो ना हमारी वजह से क्या हुआ। अब जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ूंगी ना, मुझे पापा जी की ये हालत याद आएगी। पर वो तो एक एक्सीडेंट था, ये सब चीजें होती रहती हैं। सुमित, एक रास्ता है, तुम अंदर जाके पापा जी को सब कुछ सच सच बता दो कि हम सीढ़ियों से नहीं गिरे थे, हमने उनसे झूठ कहा। मैं अकेले क्यों जाऊं? झूठ तो हम दोनों ने कहा था ना। पर शुरू तो तुम ही ने किया था ना। देखो, गलती मेरी सिर्फ 30% है, तुम्हारी 70%। जाओ, जाके उनसे माफी मांगो सुमित, जाओ। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना हम उन्हें एक नया HD कनेक्शन गिफ्ट कर दें। पापा जी को सच बताने की क्या जरूरत है? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा दूसरा। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ना आजकल डिवोर्स हो जाता है। इसको ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मजा आ रहा है। पापा जी, मम्मी जी और रजनीश कहाँ गए? तेरी माँ छोले टिक्की बनाने गई है और सोनू को मैंने रम लेने के लिए भेज दिया है। आज जसबीर द वालिया द ग्रेट दवा और दारू दोनों का मजा एक साथ लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पापा जी, आप तो ऑलरेडी आधे आउट हो। चलो अच्छा है, मुझे बताने में आसानी होगी। खुदा दे हराम को।
पैन। हाँ जी पापा जी। पापा जी वो जो सीढ़ी वाली बात थी ना, तो चिंता मत कर, मैं वो रेलिंग ठोक के रहूंगा। नहीं पापा जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आई एम सॉरी कि हमारे वजह से आपका ये हाल हो गया। एक्चुअली पापा जी आपको वो रेलिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत क्यों नहीं है भाई? जरूरत है। देख बोलू, आदमी सीढ़ी से गिरता एक बार है, लेकिन घाव जिंदगी भर रहता है। सही बात है। सही बात है, तो खुजा क्यों नहीं रहा? पापा जी वो एक्चुअली हम सीढ़ी से गिरे ही नहीं थे। क्या मतलब? मुझे सब याद है। जब तू 7 साल का था ना, तो माता के मंदिर में ऊपर वाली सीढ़ियों के पीछे से गिर गया था। 10 टाके आए थे तेरे सर पे। पापा जी आप क्या बात कर रहे हो? मेरी लापरवाही से गिरा था तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूं। चोट तेरे सर पे लगी थी, घाव मेरे दिल में रह गया था। पापा जी वो बरसों पुरानी बात है। मैं गधा नहीं हूं मनु, सब जानता हूं। मैंने सुना तू कैसे बिना डरे आलिया को बचाने के लिए कूदा। मैं तुझे आलिया और छोटे के साथ देखता हूं। क्या नाम है उसका? अभी अभी नाम रख लिया? तुझे बताया तो एक नहीं? नामकरण किया था, आप थे वहाँ। ये ना ये कम कीजिए, आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई इन पेन किलर्स से। मैं जब तुझे तेरे बच्चों के साथ देखता हो ना, तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए बाप और बच्चों का रिश्ता। सोचा था सीढ़ियों पे रेलिंग लगा के मैं भी एक बार अच्छा बाप बन जाऊं। पापा जी आप अच्छे बाप हो। तुझे पता है मनु, जब तू और माया बम्बई से हमारी कोठी में शिफ्ट हुए थे, मैं कितना खुश हुआ था। अच्छा। मुझे लगा था मेरे को है ना अपने बेटे के साथ एक नया रिश्ता बनाने का मौका मिला है। अब हम दोनों बाप बेटे नहीं, अच्छे दोस्त हैं। दोस्त। पापा जी माया और मैं सीढ़ियों से नहीं गिरे थे। माया डाइट पे थी और मैं उसे आइसक्रीम दिखा दिखा कर चिढ़ा रहा था, और फिर उसका सर घूम गया और उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। ये रेस के पहले हुआ था कि बाद में? नहीं पापा जी, हम कोई रेस नहीं लगा रहे थे। तुम दोनों ने रेस लगाना कब से बंद कर दिया? हमने आपसे झूठ का माफी से नहीं चलेगा। मैंने ना पापा जी आपके लिए नया HD कनेक्शन लगवाना है। पर रिचार्ज के पैसे कौन भरेगा? मैं भरूंगा पापा जी। कमाल है, कमाल। ये पिटाई वाला किस्सा पहले क्यों नहीं बताया तूने? क्योंकि आप सालों तक इसे याद दिला दिला के मेरा मजाक उड़ाते हैं। पर अब तो दोनों दोस्त हैं। अभी दोस्त दोस्त का मजाक नहीं उड़ाएगा तो कौन उड़ाएगा? आप हम दोस्त हैं, उड़ाइए मेरा मजाक। अरे यार सुमित, बड़ी मैं तेरे को ना एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं और तेरी माँ है ना दारू पी के टुन्न हो गए थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही है। तेरी माँ है ना सफेद सूट पहन के, ओए होए
नहीं 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 पापा जी ऐसा कोई किस्सा मत सुनाइए मुझे। मैं ना उन दिनों में जीनत अमान की फैन हुआ करती थी और मैं फिरोज खान का। हम दोनों गोवा गए थे। तेरी माँ है ना समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bum